इमरान गहरी नींद सो रहा था जब नौकरानी ने आकर उसे जगाया और कहा कि बीबी जी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। इमरान जल्दी से उठ बैठा। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 9 बज रहे थे। उसने जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर दांत साफ किए, मुंह हाथ धोया और खाने के कमरे में आ गया। मेज पर नाश्ता लग चुका था। दुलारी किचन से चाय की चानक ला रही थी। उसने मुस्कुराकर इमरान को देखा और बोली, वक्त पर स्टेशन पहुंचना था वरना मैं तुम्हें न उठाती। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, मैं बहुत देर तक सोया हूँ, अच्छा किया मुझे जगा दिया। दुलारी के चेहरे पर रात भर जागते रहने के असरात नुमाया थे। वो नहा धोकर नई साड़ी पहनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इमरान ने पूछा, लाला जी सो रहे हैं क्या? दुलारी इमरान के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अभी अभी उठे हैं, गुस्ल खाने में तैयार हो रहे हैं। वो बोला, उन्हें तो अभी आर्मी हेडक्वार्टर भी जाना है। दुलारी ने कहा, नहीं, वो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया है। असल में रात ही को उनकी बात हो गई थी, बस अब यहाँ से सीधे स्टेशन पर ही चलेंगे। थोड़ी देर के बाद लाला टेकम चंद भी आ गए। नई पतलून कमीज में थे। पतलून की बेल्ट ने बड़ी मुश्किल से उनकी तोंद संभाल रखी थी। आंखों में रात की शराब का अभी तक खुमार था। मुस्कुरा रहे थे। इमरान ने प्रणाम किया। कहने लगे, चंद्रपाल जी आप कब जागे? इमरान ने कहा, बस थोड़ी देर हुई कि उठा हूँ। लाला जी दुलारी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। कहने लगे, दुलारी जी मुझे मक्खन की बजाय टोस्ट पर बालाई लगा कर देना, मैं कॉफी पीऊंगा। कॉफी है ना? दुलारी बोली, लाला जी आपकी सेवा के लिए कॉफी भी है और कॉफी में डालने के लिए क्रीम भी। लाला जी बड़े खुश हो गए। कहने लगे, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मैं तो तुम्हें सती सावित्री कहूंगा। नाश्ते पर इधर उधर की बातें होती रहीं। लाला जी बोले, बंगाल में मॉनसून शुरू हो गई होगी, इधर भोपाल में कई रोज से बरखा नहीं हुई। दुलारी ने कहा, इस दफा बारिशें यहाँ भी कम ही हो रही हैं। लाला जी ने सर हिलाते हुए कहा, बालाई बड़ी मीठी है। दुलारी ने कहा, मैंने इसमें चीनी मिलाई थी। लाला जी ने अपनी तरफ से दिल लगी करते हुए कहा, दुलारी जी आपको चीनी मिलाने की क्या जरूरत थी, आप सिर्फ बालाई को हाथ लगा देती तो वो मीठी हो जाती। दुलारी ने हंसते हुए कहा, इस किस्म की बातें आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लाला जी ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, हम तो आपके दास हैं, बस और कुछ नहीं। लाला जी, दुलारी और इमरान ठीक 10:15 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। दुलारी ने अपना एक अटैची केस साथ रख लिया था। इमरान के पास छोटा सा अटैची केस था जिसमें उसके 1-2 जोड़े कपड़े और कुछ दूसरा जरूरी सामान था। टैक्सी कॉलोनी से निकली तो इमरान की निगाहों ने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। वहाँ किसी भी जगह उसे कोई पुलिस कांस्टेबल दिखाई न दिया। टैक्सी भोपाल के स्टेशन के अहाते में दाखिल हो गई। ट्रेन के आने में अभी कुछ वक्त था। ये ट्रेन बम्बई से आती थी और कलकत्ते जाती थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ पुलिस कांस्टेबल जरूर मौजूद थे, मगर किसी ने इमरान वगैरह की तरफ तवज्जो न दी। इमरान दिल में यही दुआ मांग रहा था कि किसी तरह वो भोपाल से आगे निकल जाए। लाला जी ने 2nd क्लास के टिकट लिए थे। ट्रेन आ गई। वो लोग 2nd क्लास के एक डिब्बे में सवार हो गए। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, इमरान को परेशानी लगी रही, मगर अपनी परेशानी को उसने बिल्कुल जाहिर न किया। आखिर गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी। भोपाल एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। उसका रेलवे यार्ड भी बहुत कुशादा था। ट्रेन देर तक यार्ड में से बल खाती एक रेलवे ट्रैक से दूसरे पर चढ़ती चलती रही। जब यार्ड से निकलकर मेन लाइन पर आई तो उसकी स्पीड में इजाफा होने लगा। फिर भोपाल शहर के मज़ाफात शुरू हो गए। मज़ाफात खत्म हुए तो ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही थी। इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। ये भी बहुत लंबा सफर था। रास्ते में भारत के कई बड़े शहर आए। दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। दूसरे दिन सूरज के छुपने से जरा पहले कलकत्ते पहुंच गई। लाला टेकम चंद ने अपने आदमी को फोन पर इत्तला कर दी थी। उनका एक सेक्रेटरी बड़ी सी गाड़ी लेकर स्टेशन पर आया हुआ था। सब लोग गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लाला जी के कलकत्ते वाले बंगले की तरफ रवाना हो गई। लाला टेकम चंद अय्याश तबा आदमी था। फौज के बड़े बड़े ठेके मिल जाते थे। कोई घर बार औलाद नहीं थी जो कमाते उसे अय्याशियों में उड़ा देते। बंगले को भी उन्होंने हर किस्म के सामान ऐश से मुज़य्यन कर रखा था। गाने बजाने के साज भी थे। बड़ी स्क्रीन वाला टीवी भी था। हर किस्म के अच्छे बुरे वीडियो कैसेट और सीडी वगैरह का स्टॉक मौजूद था। हर शहर में उनके दवाइफों से ताल्लुकात थे, लेकिन दुलारी से वो दिल से प्रेम करते थे। ये बंगला कलकत्ता शहर के मशरिक में एक पुरफजा मकाम पर वाक़ था। कमांडो इमरान को लाला टेकम चंद के उस आलीशान बंगले से कोई दिलचस्पी तो नहीं थी। वो चंदनपुर जाने को बेचैन था, जहां लाला जी के जेर इंतजाम और उनके बनाए हुए गोदाम में खुफिया तौर पर अग्नि मिसाइल का स्टॉक रखा जा रहा था और जिसे इंडियन आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट के फौजी कॉन्वॉय के जरिए रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहदों पर पहुंचाना था। ये खुसूसी हिफाजती एहतमाम मिसाइलों के अहम तरीन स्टॉक को कश्मीरी कमांडोज के जांबाज हमलों से बचाने के लिए किया जा रहा था, जिन्होंने सरहद के करीबी इलाके को अपनी जद में ले रखा था।
कमांडो इमरान का टारगेट यही अग्नि मिसाइल थे। उसने दोपहर के खाने के बाद लाला जी से कहा, लाला जी, कलकत्ते का ये इलाका तो हमारा देखा हुआ है, लेकिन चंदनपुर हमने आज तक नहीं देखा, और फिर वहाँ देवी जी का स्थान भी है जहाँ हमें देवी जी की पूजा भी करनी है। लाला जी बोले, चंदनपुर 2-1 दिन के बाद जाएंगे, यहाँ कलकत्ते में मुझे इसी सिलसिले में 2-1 जरूरी काम है। दुलारी कहने लगी, मुझे तो चंदनपुर बहुत पसंद है, वहाँ मेरा जी भी लगता है। लाला जी वहाँ जल्दी चले ना, मुझे भद्रकाली जी के दर्शन भी करने हैं। लाला जी बोले, बस इसी इतवार को सुबह को वहाँ चलेंगे। जुम्मा और हफ्ता 2 दिन ही तो बाकी रह गए हैं। वो जुमेरात का दिन था, दूसरे दिन जुम्मा था। कलकत्ते में मुसलमान कसीर तादाद में आबाद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई मसाजिद हैं जिनकी बड़ी तारीखी और सकाफती अहमियत है। कमांडो इमरान कलकत्ते की किसी मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करना चाहता था। उसने दुलारी से कहा, मैं कलकत्ते के अजायब घर की सैर को जाता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। उसने कहा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मगर कमांडो अकेला जाना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं इस शहर के गली कूचों से वाकिफ हूँ। चुनाचे वो अकेला ही शहर की तरफ निकल पड़ा। कलकत्ता बहुत फैला हुआ शहर है, आदमी कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए, वो शहर से दूर नहीं होता और उसे बस वगैरह हर जगह से मिल जाती है। इमरान भी एक जगह से बस में बैठकर शहर के एक मुस्लिम इलाके में आ गया, जिसका नाम हम मसलहतन यहाँ नहीं बता रहे। वहाँ एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद है। कमांडो इमरान जुम्मे की नमाज के वक्त वहाँ पहुंचा। मस्जिद में नमाजी भारी तादाद में मौजूद थे। बड़ी ईमान अफरोज फजा थी। इमाम साहब ने बड़ी फसीह उर्दू में खुतबा दिया। नमाज अदा करने के बाद इमरान दूसरे नमाजियों के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि बाहर पुलिस की भारी नफरी देखी। पुलिस ने नमाजियों को मस्जिद में ही रोक लिया और बताया कि एक कश्मीरी मुजाहिद इलाके में रूपोश है। पुलिस को इत्तला मिली है कि वो नमाज अदा करने मस्जिद में आया हुआ है, लिहाजा हम एक एक नमाजी से मामूली पूछगिछ करेंगे। इमरान मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर की वजाहत सुनी तो वो वहीं से मस्जिद में वापस हो गया। वो इलाके में बिल्कुल अजनबी था, वहाँ उसे कोई नहीं जानता था। अगर वो ये कह दे कि मैं लाला टेकम चंद के साथ आया हुआ हूँ तो पुलिस यकीनी बात है कि लाला जी से मेरी तस्दीक कर लेगी और लाला जी को मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। अपने आप को हिंदू यानी चंद्रपाल जाहिर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक हिंदू का मस्जिद के अंदर क्या काम? इमरान ये सोचकर परेशान सा हो गया। मस्जिद का एक अकबी दरवाजा भी था। वो उस तरफ गया तो वहाँ भी मुसल्ला पुलिस की पूरी गार्ड मौजूद थी। उसे महसूस होने लगा कि वो दुश्मन के जाल में फंस गया है, लेकिन इमरान इतनी जल्दी दुश्मन के काबू आने वाली चीज नहीं था। उसके बावजूद वो फिक्रमंद जरूर हो गया था कि अभी उसका मिशन शुरू ही नहीं हुआ और पुलिस ने उसे घेरे में ले लिया है। बाकी नमाजी पुरसुकून थे। उसने एक नमाजी को ये कहते हुए भी सुना कि खुदा करे कश्मीरी मुजाहिद नमाज के बाद फरार होने में कामयाब हो गया हो। उन सब की हमदर्दियां उस कश्मीरी मुजाहिद के साथ थीं जो पुलिस के बयान के मुताबिक उस वक्त मस्जिद में मौजूद था। इमरान सोचने लगा, कहीं मेरी मुखबरी तो नहीं हो गई, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? बहरहाल सूरत हाल काफी तशवीशनाक हो चुकी थी। 2 पुलिस इंस्पेक्टर मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे और एक एक नमाजी से थोड़ी बहुत पूछगिछ करके उसे जाने की इजाजत दे देते थे। कमांडो इमरान कलकत्ता पुलिस की पूछगिछ का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। पुलिस इंस्पेक्टर को जब मालूम हुआ कि इमरान एक हिंदू फौजी ठेकेदार के पास ठहरा हुआ है तो उसे शक पड़ सकता है कि बाहर से आए हुए एक मुसलमान का बंगाल के बहुत बड़े फौजी ठेकेदार के यहाँ कयाम करने से क्या मुराद है। फिर लाला जी के आगे उसका ये राज भी फाश हो सकता था कि वो हिंदू नौजवान चंद्रपाल नहीं है बल्कि एक मुसलमान नौजवान है और उसका सारा मंसूबा खाक में मिल सकता था। एक एक करके नमाजी पुलिस के सवालों का जवाब देकर जा रहे थे। ये सारी कार्रवाई बंगला जबान में हो रही थी जो इमरान को बिल्कुल नहीं आती थी। उसकी पोजीशन हर तरफ से और हर एतबार से मशकूक थी। बहुत थोड़े नमाजी बाकी रह गए थे। मस्जिद के पेश इमाम साहब इस मुख्तसर सी 4 दीवारी में बनी हुई मस्जिद के सहन के कोने में सफ पर बैठे तस्बीह का विर्द कर रहे थे। इमरान को उस वक्त अगर कोई बचा सकता था तो मौलवी साहब ही बचा सकते थे। इमरान के पास सोचने का वक्त नहीं था। इमाम साहब के खुतबे से तो यही जाहिर हुआ था कि वो इस्लाम के मुजाहिद हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। वहाँ जो सूरत हाल बन गई थी उसमें सिवाय इसके कोई दूसरा चाराकार भी नहीं था। चुनाचे कमांडो इमरान जी खतरा मोल लेने पर मजबूर था। उसने एक नजर मस्जिद के दरवाजे पर डाली। 6-7 नमाजी ही बाकी रह गए थे। उनकी इमरान की तरफ पुश्त थी और दोनों पुलिस इंस्पेक्टर जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे वो नमाजियों की ओट में थे और उनकी नजर इमरान पर नहीं पड़ रही थी। इमरान सीधा इमाम साहब के पास जाकर बैठ गया और बोला, मौलाना, पुलिस जिस कश्मीरी मुजाहिद की तलाश में यहाँ आई है वो मैं ही हूँ। मुझे किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकाल दीजिए।
इमाम साहब ने इमरान की बात सुनी तो तस्बीह फेरते फेरते उनका हाथ एकदम रुक गया। उन्होंने कोने में हुजरे के दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मेरे हुजरे में घुस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बड़ा दलेर इमाम मस्जिद था। इमरान को ऐसे महसूस हुआ कि वो जिस चार दीवारी में बंद हो गया था उसकी एक दीवार सामने से हट गई है। वो जल्दी से उठा और हुजरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। ये छोटी सी कोठरी थी जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी। ऊपर एक रोशनदान था जिसमें से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। इमरान जल्दी से खिड़की के पास गया। उसने खिड़की के पट खोल दिए। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। दूसरी तरफ तंग सी गली थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उसे ख्याल आ गया कि अगर खिड़की में सलाखें न भी होती और वो खिड़की के बाहर कूदकर फरार होने की कोशिश करता तो यकीनन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, क्योंकि ये नामुमकिन था कि पुलिस की इतनी भारी नफरी ने मस्जिद को घेरे में ले रखा हो और मस्जिद के पीछे पुलिस मौजूद न हो। वो चारपाई पर बैठ गया, मगर वो बेचैन था। वो जल्दी से उठा, हुजरे के दरवाजे के पास आया और दरवाजे का एक पट थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि इमाम साहब अब बैठे हुए नहीं थे, बल्कि मस्जिद के दरवाजे के करीब नमाजियों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे थे। इमरान उन्हें देखता रहा। सिर्फ 3 नमाजी बाकी रह गए थे। अब उसे मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस इंस्पेक्टरों में से एक पुलिस इंस्पेक्टर नजर आ रहा था। वो एक नमाजी से कोई सवाल कर रहा था। उसने नमाजी को जाने दिया, फिर दूसरे नमाजी से पूछगिछ करने लगा। अब एक नमाजी बाकी रह गया था। इमाम साहब उस नमाजी के पास जाकर खड़े हो गए। जब आखिरी नमाजी से भी पुलिस इंस्पेक्टरों ने 2-4 सवाल पूछकर अपनी तसल्ली कर ली तो इमाम साहब उनसे गुफ्तगू करने लगे। दोनों हिंदू पुलिस इंस्पेक्टरों के चेहरों पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो इमाम साहब से माजरत कर रहे हों कि हम अपनी ड्यूटी से मजबूर हैं। इमाम साहब भी उनसे बराबर बातें किए जा रहे थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने झांक कर पीछे मस्जिद के सहन में निगाह डाली और फिर इमाम साहब से बारी बारी हाथ मिलाकर दोनों इंस्पेक्टर चले गए। उनके जाने के बाद इमाम साहब ने मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया और बड़े सुकून के साथ तस्बीह फेरते कदम कदम चलते हुजरे की तरफ बढ़े। इमरान जल्दी से पीछे हटकर चारपाई के कोने पर होकर बैठ गया। इमाम साहब अल्लाह अकबर का विर्द करते हुजरे में दाखिल हुए और दरवाजा बंद करके हुजरे में देखने लगे। उन्हें इमरान कोने में चारपाई पर बैठा नजर आ गया। इमाम साहब ने अंदर से दरवाजे को चिटखनी लगा दी और इमरान के पास चारपाई पर बैठते हुए बोले, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, तुम जरा देर करते तो पकड़े गए होते। फिर उन्होंने बड़े गौर से इमरान का जायजा लिया और पूछा, क्या तुम सचमुच कश्मीरी मुजाहिद हो? मगर तुम्हारे दाढ़ी नहीं है, तुमने पतलून कमीज पहन रखी है। क्या ऐसे मुजाहिद भी कश्मीर के महाज पर जिहाद में शरीक हैं? इमाम साहब बड़े सादा दिल मुसलमान थे। इमरान ने कहा, कश्मीर के महाज पर शरई दाढ़ी वाले भी मोमिन हैं और दाढ़ी के बगैर भी हैं, मगर उनके दिल एक ही शमाए ईमानी से मुनव्वर हैं और वो एक ही जज्बे जिहाद से सरशार हैं और अपने से 10 गुना बड़ी भारतीय फौज से लड़ रहे हैं। इमाम साहब बेख्तियार कह उठे, जज़ाकल्लाह। कहने लगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएगा। कश्मीर में इंडियन फौज ने हत्ते मुसलमानों पर जो वहशियाना जुल्म ढा रही है उसकी सजा उसे कहरे इलाही की सूरत में मिल रही है। फिर इमाम साहब ने पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? इमरान ने इमाम साहब को एक चौराहे का नाम और महल वकूफ बताकर कहा, बस किसी तरह मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, वहाँ से आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको बता नहीं सकता कि मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ। इमाम साहब बोले, तुम ठीक कह रहे हो, किसी को न बताना। अब ऐसा है कि मेरा ख्याल है पुलिस अभी इस इलाके में ही होगी। जरा शाम का अंधेरा होने दो, फिर मैं तुम्हें अपने एक काबिल एतमाद आदमी के सुपुर्द कर दूंगा। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शाम तक मेरे हुजरे में सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं आएगा। तुमने खाना खाया है? इमरान लाला जी के बंगले से खाना खाकर चला था। उसने कहा, जी मैंने खा लिया है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। इमाम साहब ने कोने में रखे हुए हमाम की तरफ इशारा करके कहा, प्यास लगे तो इसमें से पानी लेकर पी लेना। सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। मैं हुजरे को बाहर से ताला लगा रहा हूँ, घबराओगे तो नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब बोले, बेटा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। हम महाज पर जिहाद तो नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हारी वजह से इस तरह हमें मुजाहिदीन की खिदमत का मौका मिल गया है। खुदा इसे कबूल फरमाए। इमाम साहब चले गए। बाहर से उन्होंने हुजरे को ताला लगा दिया। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने ऐन वक्त पर उसे पुलिस की कैद से बचा लिया था। अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो उसका सारा मिशन खाक में मिल जाता। कमांडो इमरान हुजरे में ही बैठा रहा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो रोशनदान की तरफ देख लेता। उसमें से आती दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ रही थी। उसके पास कोई घड़ी नहीं थी, वक्त का सही इल्म नहीं था।
मगर वो बड़े सब्र के साथ अंधेरा होने का इंतजार करता रहा। इमाम साहब उस वक्त आए जब रोशनदान में से आती दिन की रोशनी हल्के अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी और हुजरे में अंधेरा छा गया था। इमाम साहब ने आते ही बटन दबाकर बल्ब रोशन कर दिया। कहने लगे, मैं जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आया। यहाँ कोई पता नहीं कौन CID वाला है और कौन नहीं है। शाम हो गई है, मैंने एक आदमी को तैयार कर लिया है। जरा अंधेरा और गहरा हो जाए तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। उसके साथ बेफिक्र होकर जाना। वो बड़ा मुजाहिद मुसलमान है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इमरान ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो बोले, मैं फिर चलता हूँ, बत्ती जलती रहने देना, मैं कुछ देर के बाद आऊंगा। इमाम साहब चले गए। बाहर से वो हुजरे को उसी तरह ताला लगा गए। अब एक बार फिर इमरान ने इंतजार शुरू कर दिया। 1 घंटा गुजर गया होगा कि इमाम साहब एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के बंगाली मुसलमान को साथ लेकर हुजरे में दाखिल हुए। कहने लगे, ये फरीद अहमद है, शमाए इस्लाम का परवाना है। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अपनी हिफाजत में पहुंचा देगा। इस वक्त मस्जिद में कोई नहीं है, बस तुम निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इमाम साहब ने इमरान से मुसाफा करने के बाद उसका माथा चूम लिया और फरीद अहमद से कहा, फरीद मियाँ, हमारे मुजाहिद के साथ जाओ। फरीद अहमद ने इमरान को साथ लिया और हुजरे से निकलकर मस्जिद का सहन उबूर करके मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते ही सामने वाली तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये गली 2-3 गलियों में से होती हुई एक बाजार में निकल आई, जहां आमने सामने स्टोरों में रोशनियां हो रही थीं, रिक्शे गाड़ियां चल रही थीं। फरीद अहमद ने इमरान को बताया कि वो जिस इलाके में जाना चाहता है वहां तक यहाँ से ही बसें जाती हैं, मगर इमरान को खदशा था कि कहीं वो रास्ते से भटक न जाए। वो उसी जगह से बस पकड़ना चाहता था जहां वो मस्जिद की तरफ आते हुए बस में से उतरा था। उसने फरीद अहमद से कहा कि वो उसे उसके बताए हुए चौक में ले जाए। फरीद अहमद ने एक रिक्शा ले लिया। वो उस इलाके से निकल जाना चाहता था। जब रिक्शा चौक में पहुंचा तो इमरान ने बाजार को पहचान लिया। वहां बस स्टॉप पर वो रिक्शे से उतर गया। उसने फरीद अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमाम साहब को मेरा सलाम कहना और कहना कि इंशाल्लाह फिर जरूर मुलाकात होगी और मैं उनका हमदर्दाना सलूक हमेशा याद रखूंगा। फरीद अहमद अस्सलाम वालेकुम कहकर उसी रिक्शे में वापस चल दिया। इमरान बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद बस आ गई। रात हो गई थी, मगर इतने बड़े शहर में जगह जगह बिजली के खंभों की रोशनी थी। इमरान रास्ते को पहचान सकता था। बस आ गई। वो उसमें बैठ गया और उसी चौक का टिकट ले लिया। चौक का नाम उसे याद था। 20-25 मिनट के बाद बस उस चौक में पहुंचकर रुकी तो इमरान उतर गया। यहाँ से वो पैदल चलता लाला टेकम चंद के बंगले या रेस्ट हाउस में आ गया। लाला जी अभी तक नहीं आए थे। दुलारी परेशान थी। इमरान को देखा तो जल्दी से उसके पास आ गई। बोली, मैं तो परेशान हो गई थी, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? इमरान ने कहा, बस अजायब घर में फिरता रहा। वहां से निकला तो डलहौजी स्क्वायर की तरफ निकल गया। वहां बाग की सैर करता रहा। बस देखते देखते शाम हो गई। कलकत्ता बड़ा रौनक वाला शहर है। यहाँ आदमी सैर करने निकले तो वक्त का पता ही नहीं चलता। दुलारी ने कहा, खाना खा लो। लाला जी का फोन आया था कि वो जरा देर से आएंगे और खाना बाहर ही खाएंगे। नौकर ने खाना लगा दिया। दुलारी और इमरान खाने की मेज पर बैठ गए। वो कहने लगी, मैं सुबह भद्रकाली देवी के दर्शनों को जा रही हूँ। मैंने तुम्हें हिंदू जाहिर किया है, इस नाते से तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना होगा। क्या तुम चलोगे? इमरान ने कहा, मैं चलूंगा, मगर किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, ना पूजा पाठ में हिस्सा लूंगा। दुलारी बोली, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। तुम मंदिर के बाहर तालाब वाली मुड़ी में बैठना, मैं मंदिर में अकेली जाकर पूजा पाठ करूंगी। खबरदार, वहाँ किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। भद्रकाली के मंदिर में और मंदिर के आसपास के इलाके में किसी मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं। वहाँ के लोगों को अगर मालूम हो जाए कि कोई मुसलमान वहाँ आया है तो वो उसे सब मिलकर हलाक कर डालते हैं। अगर तुम्हारा मेरे साथ जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ न ले जाती। इमरान ने कहा, उसकी तुम कोई फिक्र न करो, मेरे मुसलमान होने का वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरे दिन दुलारी ने इमरान को साथ लिया और लाला टेकम चंद की जीप में बैठकर भद्रकाली के मंदिर की तरफ रवाना हो गई। दुलारी का बूढ़ा आशिक जार लाला टेकम चंद रात देर से आया था और जब वो मंदिर की तरफ रवाना हुए तो वो बेसुध होकर सो रहा था। चंदनपुर में पहुंचने के बाद इमरान ने लाला जी से बातों बातों में ये मालूम कर लिया था कि एमुनिशन स्टोर करने वाला गोदाम बिल्कुल तैयार हो चुका है, मगर अग्नि मिसाइलों की खेप 2-3 दिन के बाद वहां पहुंचेगी। अब ये 2-3 दिन इमरान को दुलारी और लाला टेकम चंद के साथ चंदनपुर वाले बंगले में ही गुजारने थे। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए
कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।